छात्रों, आज हम व्याकरण के तौर पर 8वीं से लेकर 10वीं तक संज्ञा व उसके भेद जो दिए गए हैं। संज्ञा संज्ञा जो यहाँ पर दी जाती है, संज्ञा किसे कहते हैं? यानी कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है, उन्हें संज्ञा कहा जाता है। जैसे भारत हो, गाय, गोवा, उपहार आदि यहाँ पर हमें दिए जाते हैं। ऐसे अलग अलग संज्ञा दी जाती है। तो संज्ञा के उसके भेद हैं। पहला जो संज्ञा का भेद है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है वो जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा जो दिया गया हमें समूहवाचक संज्ञा। तो पहले हम एक एक देखते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पहले ही आपको मैंने बताया, भारत हो, गाय हो, गोवा हो, उपहार हो आदि को हम संज्ञा कहते हैं। तो एक एक संज्ञा यानी कि उसके भेद जो है वो हम देखते हैं। जैसे व्यक्ति, अगर हम कहेंगे व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति भगत सिंह हो, कबीरदास हो, दीपक हो, राम हो, जैसे अलग अलग तरह के जो व्यक्ति के नाम होते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु सेब हो, कुर्सी हो, मेज, कलम आदि। भाववाचक संज्ञा में प्रेम, मित्रता, मिठास, सुंदरता आदि। स्थान में भारत, दिल्ली, बठिंडा, पंजाब आदि ऐसे जो आते हैं वह भी संज्ञा के तौर पर हम कहते हैं। लिखते समय अगर हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी यहाँ पर संज्ञा है, तो हम पहचान सकते हैं। तो संज्ञा के जो उपभेद हैं यानी कि भेद हम देखते हैं कि पहले संज्ञा के भेद। तो मुख्यतः संज्ञा के यहाँ पर 5 भेद माने जाते हैं। तो हम पहले आज संज्ञा के जो भेद दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, उसके साथ साथ द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमें दिए गए हैं कि जैसे श्री गुरु नानक देव जी व्यक्तिवाचक, भारत एक ही है व्यक्तिवाचक, सूर्य एक ही है व्यक्तिवाचक, भगत सिंह, तिरंगा एक ही है हमारा तिरंगा, ताजमहल जैसा दूसरा कोई नहीं है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुतुब मीनार स्थान, लाल किला स्थान, यहाँ पर जो दिए गए हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे और भी अलग अलग तरह के हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में बता सकते हैं हमारे 10वीं कक्षा के लिए कि लक्ष्मी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, उमा हो, विवेकानंद हो आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे शंकर हो, करामत अली हो, सिंहल का मतलब, सिंहल किसे कहा गया है? हमारी जो पहली कविता है उसमें दिया गया सिंहल का मतलब श्रीलंका यानी कि स्थान, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ऋतु ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता है। आगे का जो है वह जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में अगर कहा जाए तो जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति के नाम का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर छात्रों में पेड़ का चित्र दिया गया है, गाय का चित्र दिया गया है, यहाँ पर विमान दिया गया है। तो हम देखते हैं पहले मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य, अगर मनुष्य का नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक। यहाँ पर मनुष्य दिए गए हैं तो बहुत सारे मनुष्य, इसलिए मनुष्य ये जातिवाचक। नदी जातिवाचक, नगर जातिवाचक। अगर नदी का सिंधु ये नाम आता तो व्यक्तिवाचक है, नगर जातिवाचक। पर्वत जातिवाचक, बकरी, पहाड़, कंप्यूटर, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि, ये सभी
जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। जैसे उनके अलावा भी आ सकता है देश, हार, भिक्षु, साथी, नदी, किताब आदि सभी जातिवाचक संज्ञा के नाम पर बताए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के तौर पर हमें 10वीं कक्षा के लिए जो आएंगे लड़का, बिस्तर, सम्राट, अलमारी, आश्रम। आश्रम भी ये भी जातिवाचक संज्ञा ही कहा जाता है। आगे की जो संज्ञा है वह भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जो शब्द से किसी वस्तु या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष के नाम का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा यानी कि किसी भी भाव हो, किसी भी गुण हो, किसी भी अवस्था हो, किसी दशा का बोध कराना का जो यहाँ पर भाव उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में अगर उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं बचपन, ये भाव उत्पन्न होता है छोटा यानी कि उन पर। बुढ़ापा, अगर बुढ़ापा हम कहेंगे उन पर कैसे भाव, अगर हम बुढ़ापा जो व्यक्ति है उनके चेहरे पर देखेंगे तो उनके चेहरे पर भाव उत्पन्न होते हैं, ये बुढ़ापा है। मोटापा, मिठास, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, मित्रता, खुशी, परायापन, क्रोध, सुंदरता आदि भाववाचक संज्ञा के तौर पर जाने जाते हैं। जैसे उनके अलावा महंगाई हो, दया हो, अभिमान हो, साहस हो, उसके साथ साथ अच्छाई हो आदि भाववाचक संज्ञा के नाम पर ही माने जाते हैं। उसके साथ साथ कविता में आए हुए जो शब्द है आलोक, गर्व, चढ़ाई, दान, ये 10वीं कक्षा के लिए जो दिए गए आलोक, गर्व, चढ़ाई, दान, ये भाववाचक संज्ञा के तौर पर ही माने जाते हैं। उसके आगे जो दिए गए यहाँ पर हमें वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि पदार्थ का बोध होता है। जैसे घी हो, तेल हो, दूध हो, पानी हो, सोना हो, गेहूँ हो, चारा हो आदि सभी द्रव्यवाचक ही कहा जाता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव, पदार्थ का क्या होता है बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पानी द्रव्यवाचक, दूध द्रव्यवाचक, शक्कर द्रव्यवाचक, शरबत द्रव्यवाचक, घी द्रव्यवाचक। उनके साथ साथ धातु के सभी पदार्थ, धातु के सभी धातु में सभी जो है सोना हो, चांदी हो, सभी पीतल हो, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आते हैं। उसके साथ साथ आगे का उसमें आते हैं मिट्टी भी द्रव्यवाचक संज्ञा ही होती है। लोहा, तेल, स्वर्ण, यही चारा भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आता है। समूहवाचक संज्ञा में अगर कहा जाए, समूहवाचक संज्ञा की जो परिभाषा अगर कहा जाए तो जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा में अगर कहा जाए तो झुंड, चाबियों का जो गुच्छा होता है उन्हें भी समूहवाचक कहा जाता है। दल, भीड़, सैनिकों की टुकड़ी, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा ही है। सेना समूहवाचक संज्ञा, टोली समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह जो संज्ञा और संज्ञा के जो भेद हैं वो हमने देखे, ये सभी अपने कॉपी में लिखकर आप भेजिए। तब तक हम रुकते हैं। धन्यवाद।